हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं कल रात आया था फिलीपींस, दिल्ली से। ऑफ कोर्स कुछ काम के लिए ही आया हूँ और मैंने सोचा रात तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, तो सोचा सुबह से शुरुआत की जाए। और मनीला जो यहाँ की कैपिटल सिटी है, और मकाती में मैं फ़िलहाल हूँ। और दी अल्फ़ा स्वीट्स ये एक होटल है, और काफ़ी खूबसूरत होटल। मैं अभी फ़िलहाल 40th फ्लोर पे हूँ, और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है मेरे रूम से, जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और ये ठीक सामने भी कोई अपार्टमेंट्स शायद हैं, पता नहीं लोग रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, क्योंकि मैंने रात से, जब से मैं आया हूँ तब से तो मैंने इसमें किसी को नहीं देखा है, ना यहाँ पे लाइट्स ऑन थी। और ये तो वो होटल है जहाँ मैं हूँ। और एक क्विक रूम टूर आपको दे देता हूँ। ये इसका एक लिविंग रूम है, एक ये वर्क डेस्क यहाँ पर, और बहुत अच्छा दिलचस्प यहाँ पे जो है वो ये एक्चुअली ये टीवी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी अगले 1-2 मिनट में क्यों मैं इसे कह रहा हूँ कि ये दिलचस्प है। और ये यहाँ पे किचन विथ डिश वॉशर, और यहाँ पे सारी कटलरीज, इंडक्शन चिमनी, और माइक्रोवेव प्लस ओवन, और बहुत बड़े साइज का फ्रिज। वॉशिंग मशीन, ड्रायर, और ये मैं ठीक है। तो मैं जो आपको बता रहा था कि ये टीवी क्यों दिलचस्प है, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने कंट्रोल्स दिए हुए हैं। ये ऑब्वियसली लाइट्स के कंट्रोल्स हैं, और ये है टीवी के कंट्रोल्स। तो मैं अगर टीवी को, क्योंकि अगर मेरा पीछे का जो व्यू है वो डिसरप्ट हो रहा है, और मैं पूरा व्यू देखना चाहता हूँ वहाँ सोफे पे बैठ के, तो मैं इस टीवी को नीचे भी कर सकता हूँ, कुछ इस तरह से। तो ये पूरा टीवी जो है नीचे चला जाएगा। गजब। तो ये है लिविंग रूम, और यहाँ से एंटर होते हैं बेडरूम में। अभी थोड़ा मैं सो के उठाऊँ तो डोंट माइंड। ये क्वीन साइज बेड, और एक और वर्क डेस्क वहाँ पर, और बेडरूम से भी कुछ सेम ही व्यू है। और यहाँ आप शाम को बैठ के अगर आप चाय पीना चाहें, कॉफ़ी पीना चाहें, और क्योंकि रात को लाइट्स जब ऑन होती हैं तो काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है। और ये एक और टीवी, और एक और अच्छी बात जो है वो ये है कि यहाँ पे पूरा प्रॉपर वॉक इन क्लोजेट है। तो 1, 2 और 3, तो 3 वॉक इन क्लोजेट्स, आई मीन जो मिरर्स हैं, और काफ़ी स्पेशियस है। और यहाँ पे ये 47th फ्लोर तक ऐसे यहाँ पे रूम्स हैं, 1 बेडरूम 2 बेडरूम स्वीट्स हैं। और उसके बाद ऊपर 50th फ्लोर तक ये है जहाँ पे रेसिडेंसेस हैं, और वो 48, 49 एंड 50th फ्लोर के लिए सिर्फ और सिर्फ वो रेसिडेंसेस के लिए ब्लॉक्ड है, रिजर्व्ड है, आई मीन। तो ये था क्विक रूम टूर, और अब मैं चलता हूँ बाहर और आपको थोड़ा मनीला के नज़ारे भी दिखा देता हूँ कि कैसा है मनीला। इसका जो डाउनटाउन मनीला है वो मेनली बीजीसी है, जिसका नाम है बोनिफासियो ग्लोबल सिटी। तो वहाँ भी मैं शायद शाम को या बीच में जाऊँगा। थोड़ा सा बीच में मुझे कुछ काम है, तो वहाँ पे भी मुझे जाना है, कुछ मीटिंग्स हैं। और
जितना कोशिश होगी मैं आपको मनीला भी घुमाता हूँ अपनी वीडियो के ज़रिए। तो मैं उस दिन ज़्यादा शूट तो कर नहीं पाया था, फर्स्ट डे था और काफ़ी इधर उधर मुझे जाना था जो कि मीटिंग्स थी, तो वो मैं शूट ऑब्वियसली नहीं कर पाया। बट आज मेरे पास पूरा दिन है शूट करने के लिए और दिखाने के लिए। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपने होटल पे दी अल्फ़ा स्वीट्स और ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है और अब मैं यहाँ से जाऊँगा फ़िलीपींस और मनीला की जो ट्रेडिशनल जगहें हैं, इंट्रामुरोस खास करके वहाँ पे एक बहुत पुराना चर्च है, वहाँ पे काफ़ी जो इनके हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ पे वो इंट्रामुरोस में हैं। और उसके बाद मैं कोशिश करूँगा रॉक्सा सनसेट बुलेवार्ड दिखाने की। देखता हूँ अगर मैं वहाँ पे पहुँच पाया तो टाइम पे, क्योंकि आज रात की मेरी फ़्लाइट भी है। और फ़िलीपींस में मनीला में स्पेसिफ़िकली बहुत ट्रैफ़िक होता है। मतलब अगर आपको 5 किलोमीटर दूर भी जाना है तो आपको कम से कम 1-1.5 घंटा कम से कम लग जाएगा और ज़्यादा भी लग सकता है। तो वो भी मेरे को कंसिडर करके निकलना है और ट्राई करूँगा बीजीसी वाला जो एरिया है डाउनटाउन मनीला वो कवर कर पाऊँ और वो दिखा पाऊँ। मैं काफ़ी बार वहाँ जा चुका हूँ पर पहली बार मैं वहाँ का शूट करूँगा, तो ट्राई करूँगा वहाँ का भी आपको दिखाऊँ। और चलिए फ़िलहाल मैं कैब बुक करता हूँ। यहाँ पे ग्रैब चलती है मेनली पूरे साउथ ईस्ट एशिया में। ग्रैब एक जैसे ऊबर है वैसे एक ग्रैब है। तो ग्रैब बुक करता हूँ और निकलता हूँ इंट्रामुरोस की तरफ और फिर वहाँ का आपको दिखाता हूँ नज़ारा। अब मैं आया हूँ सेंट अगस्टिन म्यूज़ियम और ये बेसिकली ये चर्च है पर जो कि शायद 1607 में कंप्लीट हुआ था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाउड आप नहीं बोल सकते इसलिए मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ, बट फ़िलहाल ये मैं आपको चर्च दिखा रहा हूँ। इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था वो म्यूज़ियम था। ये भी म्यूज़ियम है बट ये चर्च का म्यूज़ियम है, तो इसका नाम है सेंट ऑगस्टिन म्यूज़ियम और सेंट ऑगस्टिन चर्च। तो ये बेसिकली जो एरिया है इंट्रामुरोस मनीला का, इस पे काफ़ी स्पेनिश जो इन्फ्लुएंस है वो नज़र आता है। अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो लिखा है ट्रैवल फ्रॉम स्पेन टू द फिलीपींस फ्रॉम द 16 to 19th सेंचुरी वाज अ ग्रेट 1-year एडवेंचर। तो वो लोग उस टाइम पे जो ट्रैवल करते थे वो स्पेन से फिलीपींस के लिए वो कुछ ऐसी शिप्स यूज़ करते थे, तो वो यहाँ पे इन्होंने उसका मॉडल बना के रखा हुआ है। और ये कुछ उस टाइम के जो भी आर्टिफैक्ट्स हैं वो प्रिजर्व किए हुए हैं। तो ये बेसिकली इन्होंने यहाँ पे दिखाया है जो रूट उस टाइम पे वो स्पेन से लेते थे, स्पेन से होते हुए ये पूरा जो रूट था वो इंडोनेशिया होते हुए मनीला आते थे। तो ये 18th सेंचुरी 17th to 18th सेंचुरी का इन्होंने
उस टाइम का जो स्पेनिश इन्फ्लुएंस था वो दिखाया है। और इसीलिए आप जो ये कॉबल्ड स्ट्रीट्स मैंने दिखाई पहले, वो यूरोप और स्पेन से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है, इसीलिए वो ये एरिया मनीला का स्पेसिफिकली इंट्रामुरोस ऐसा दिखता है। It is a unique institution, unique for its works of art, architecture, carvings, paintings, furniture. आज जो चर्च है वो बंद है फिलहाल, शायद 1 बजे तक, क्योंकि बैप्टिज्म चल रहा है अंदर और बेसिकली किसी की शादी हो रही है, तो उसके लिए वो बंद किया हुआ है। और ये है चर्च की म्यूज़ियम की बेसिकली लाइब्रेरी। और ब्रिटिशर्स ने भी यहाँ पे फिलीपींस को इन्वेड किया था शायद 1880s में। तो यहाँ पे पूरा उसका उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है उसको कि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स जो आए थे वो क्या क्या करते थे यहाँ पे, बेसिकली उनका कहाँ पे कैसे रहते थे और क्या उनका पूरा लाइफस्टाइल था, वो इन्होंने पूरा उसको यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये जो है ये बेसिकली चर्च है उस तरफ, जो कि अभी फ़िलहाल बंद है, और जो ये आवाज़ आ रही है वो बैप्टिज़्म सेरेमनी की ये आवाज़ आ रही है। तो फ़िलहाल चर्च में तो एंट्री नहीं है, बट ये यहाँ का सेंट ऑगस्टिन म्यूज़ियम है। और एक और यहाँ पे फोर्ट है, फोर्ट सेंटियागो। इसके बाद मैं वहाँ पे जाता हूँ और वो दिखाता हूँ फोर्ट सेंटियागो कैसा है। वहाँ पे जो यहाँ के हीरो हैं फिलीपींस के फ्रीडम दिलाने में, जिन्होंने
सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था, उनके बारे में भी काफ़ी कुछ वहाँ पे है, तो वो भी दिखाता हूँ। और वहाँ चलता हूँ थोड़ी देर में यहाँ से, और उसके बाद भूख लग रही है तो कुछ खाऊंगा, और उसके बाद फिर आपको दिखाऊंगा डाउनटाउन मनीला, जो कि है बीजीसी वाला एरिया। तो बीजीसी मतलब बोनिफासियो ग्लोबल सिटी। और ये है आर्ट म्यूजियम चर्च का। जहाँ पे अलग अलग आर्ट वर्क्स और पेंटिंग्स जो दिखाई हुई हैं उस टाइम की, के जीसस क्राइस्ट की। तो ये देखिए, जीसस इज टेकिंग डाउन फ्रॉम द क्रॉस। तो ये ऑयल पेंटिंग्स हैं कैनवस पे। ये जीसस को जब क्रॉस पे से उतारा गया था। ये बेसिकली उस टाइम पे जीसस का क्रूसिफिक्शन जो हुआ था वो दिखाया है। इसमें जीसस के जो कपड़े हैं वो उतारे गए थे। ये दिखाया है जीसस फॉल्स फॉर द थर्ड टाइम। और इसमें है जीसस मीट्स द विमेन ऑफ जेरूसलम। ये है जीसस फॉल्स फॉर द सेकेंड टाइम, जाते हुए जब उनका क्रूसिफिक्शन हो रहा था। यहाँ पे जीसस का जो फेस है वो पूछा था वेरोनिका ने, इस लेडी ने। ये जो स्टोरी है ये बताते हुए ही मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं। मतलब उस टाइम पे क्या माहौल रहा होगा और क्या फीलिंग रही होगी लोगों की। और जीसस को भी, ऑल्दो तो भगवान थे, पर फिर भी कितना पेनफुल प्रोसेस था पूरा। और ये है जीसस अपनी मदर से, अपनी माँ से मिल रहे हैं। जीसस ने अपना क्रॉस जो है वो यहाँ पे उठाया। तो ये पूरी स्टोरी जो है यहाँ पे आर्ट म्यूजियम में दिखाई है जीसस की, कि उस टाइम पे जीसस ने कैसे बलिदान दिया था लोगों के लिए, और ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने के लिए कैसे उन्होंने उस क्रॉस पे क्रूसीफाई हुए। ये बेसिकली लोग जगह लीज करते हैं अपने डिसीज्ड, अपनी फैमिलीज़ के चर्च में
प्रेयर्स के लिए। यहाँ पे सबके जो लोग अब नहीं रहे उनकी प्लेट्स हैं यहाँ पे, और लिखा है कि कब उनकी डेथ हुई थी, तो वो सब यहाँ पे हैं। और लोग यहाँ पे आते हैं फिर उनकी रिस्पेक्ट में और उनकी याद में यहाँ पे फ्लावर्स और प्रेयर्स और कैंडल्स लाइट करते हैं। तो फिलहाल आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आज मैंने आपको जो दिखाया द वॉल्ड सिटी ऑफ मनीला, इंट्रामुरोस का कासा मनीला, जो कि एक म्यूज़ियम है जहां स्पेनिश कॉलोनियल टाइम की लाइफस्टाइल को यहाँ पे दिखाया हुआ है। और हमने देखा सेंट ऑगस्टिन चर्च, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और ये फिलीपींस का ओल्डेस्ट स्टोन चर्च भी है दोस्तों। तो फिलीपींस की सीरीज़ में अभी और स्पेशल जगह हम देखने वाले हैं आने वाले व्लॉग्स में, जैसे कि फोर्ट सेंटियागो और रिजाल श्राइन। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड कीप सपोर्टिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ज़रूर करना प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।